लिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जिंदगी के बाद सबसे कीमती दौलत ईमान है। और ईमान में दवाम चाहिए। जिंदगी का कोई लम्हा ईमान से खाली नहीं चाहिए। तस्दीक के साथ सोना, तस्दीक के साथ उठना। बाज़ अमाल ऐसे हैं जो वक्ती तौर पर किए जाते हैं और बाद में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे नमाज पढ़ रहे थे हम लोग, जब तक पढ़ रहे हैं नमाज इबादत है। ख़त्म हो गई नमाज, ये अमल ख़त्म हो गया, इसमें तसलसल नहीं। लेकिन ईमान में तसलसल दरकार है। सोते वक्त भी ईमान चाहिए, उठते वक्त भी ईमान चाहिए, और दिन के हर मोड़ पर और हर वक्त ईमान चाहिए, और अमल में भी ईमान चाहिए। तो ईमान तसलसल का मुतकाज़ी है। इसलिए कुरान करीम में फरमाया, बस ईमान का ख्याल रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो, ईमान पर तसलसल चाहिए, ईमान पर मुदावमत चाहिए। कोई लम्हा तुम्हारी जिंदगी का ईमान से खाली नहीं चाहिए। और उसके लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अमल बताए, वो अमल करते रहो तो तसलसल बाकी रहेगा। इसलिए रात को सोते वक्त दुआएं बताई कि ईमान की सलामती के साथ सोना है, और सुबह में उठने के बाद दुआएं बताई कि ईमान की सलामती के साथ उठना है।
और ईमान का तसलसल लबे गोर है। दुनिया से जाते जाते भी ईमान की सलामती मतलूब है, तो कामयाब होगा, वरना नाकाम हो जाएगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में है कि उनका आखिरी वक्त था और घर वाले पास थे, तलकीन कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, मरनार को तलकीन करनी चाहिए ताकि वो ईमान के साथ दुनिया से जाए। लेकिन अल्लाह वालों को आखिरी दम तक अल्लाह ताला होश हवास देते हैं। क्यों देते हैं? उलमा ने लिखा कि जब आदमी की जिंदगी कुरान की तिलावत करते हुए गुजरती है तो आखिरी वक्त तक उसका दिमाग सही रहता है, कुरान की बरकत से। हमारे मुफ्ती लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह 100 साल की जिंदगी और उम्र उससे भी ज्यादा पाई। उनका आलम यह है कि बीनाई चली गई है, लेकिन कोई सलाम करता तो पहचान लेते थे कि फलान साहब आए। और कुरान पढ़ते रहे जिंदगी भर और आखिरी वक्त में कुरान पढ़ नहीं सकते थे तो सुनते सुनते गए। बहुत से अल्लाह वालों के वाक़यात हैं कि आखिरी वक्त के अंदर बिल्कुल खशाश बशाश और दुनिया से जा रहे हैं और घर वालों को ना कह रहे हैं कि रोना मत, हम सरकार से मिलने जा रहे हैं, सहाबा से मिलने जा रहे हैं, जन्नत हमारी मुंतजिर है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर रहे हैं और जवाब में कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं। और लोगों को ताज्जुब होता कि बिल्कुल आखिरी वक्त है और फरमा रहे हैं अभी नहीं, तो अब नहीं तो कब पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गुनूदगी का आलम। फिर अल्लाह ताला ने होश हवास दे दिया, होश में आ गए। लोगों ने सवाल किया, हजरत आप इतने बड़े इमाम होकर कलमा पढ़ने का इनकार कर रहे थे? फरमाया कलमे का इनकार नहीं कर रहा था, शैतान मेरे सामने खड़ा था। अभी अखबार में आया है कि डूमस के अंदर पुलिसों को जिन्नात नजर आए। वो जिन्नात से क्या कम है? उनको जिन्नात नजर आए 10 फुट का। क्या क्या खबरें देते हैं आजकल अखबार में, और फिर कुछ कहने के लिए तैयार भी नहीं है कि क्या देखा। कुछ देखा होगा तो बताएगा ना। तो फरमाया शैतान मेरे सामने आया था और अपने सर के बाल नोच रहा था और वावेला मचा रहा था कि अहमद तू मेरे हाथ से निकल गया, अहमद तू मेरे हाथ से निकल गया। मैंने अच्छे अच्छों को मौत के वक्त जो है फिरा दिया और कलमे से हटा दिया, लेकिन तू बच गया। मैं उसके जवाब में कह रहा था कि अभी नहीं बचाऊं, अभी हयात हूं, आखिरी सांस मेरी निकले ला इलाहा इल्लल्लाह पे तो समझना कि तेरे शर से बच गए। तो शैतान की कोशिश क्या है?
शैतान की कोशिश यह है कि आखिरी दम तक जो किए हुए अमाल है उसके ऊपर पानी फेर दिया जाए। यह भी अल्लाह ताला का निज़ाम हिकमत है। क्या निज़ाम हिकमत के शैतान को अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि जा तेरे को जितने लोगों को मेरे गुमराह करना है कर दे, जो मेरे होंगे उनको मैं संभाल लूंगा, जो तेरे होंगे तेरे साथ चले। तो शैतान को वरगलाने की इजाजत दी। यहां उलमा बैठे हैं, दो चार चीजों की शरह करना है मुझे। शैतान, इसका नाम अज़ाज़ील था। जैसा कि शेख सादी ने लिखा है, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर। तकब्बुर ने अज़ाज़ील को बर्बाद कर दिया। तकब्बुर बर्बाद करने वाली चीज है, आजिज़ी ऊपर लाने वाली चीज है। आदमी को अगर सीढ़ी पर या पहाड़ पर चढ़ना होगा तो झुकना पड़ेगा, तो ये तवाज़ो उसको ऊपर पहुंचाएगी। और अकड़ के चढ़ना चाहेगा, किसी ऊंचे मकाम पे पहुंच नहीं सकेगा। तो अपनी जिंदगी में तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, और इनकिसारी किन लोगों को इख्तियार करना है? जिसको अल्लाह ने कमाल दिया हो, माल दिया हो, उसको इनकिसारी इख्तियार करना, यह कमाल है। अपने आप को कुछ ना समझना, मिटा देना, यह तसव्वुफ और सुलूक और एहसान और ये जो मजलिसें बुजुर्गों की होती है, इसका खुलासा यह है कि आदमी अपने आप को मिटा दे। न माल मेरी कामयाबी का जरिया है, न दौलत मेरी कामयाबी का जरिया है, न जवानी और ताकत मेरी कामयाबी का जरिया है। अल्लाह का फजल मेरी कामयाबी का जरिया है। उसका फजल होगा वो कामयाब होगा, उसका फजल नहीं होगा तुम लाख मेहनत करो सब बेकार चली जाएगी। शैतान फरिश्तों में रहता था और फरिश्तों में इसका नाम रखा था मुअल्लमुल मलकूत। अब पहले वो एराब वगैरह नहीं लगते थे, तो किसी ने बाद में मुअल्लिमुल मलकूत कर दिया। मुअल्लिम नहीं है, मुअल्लिम सिखाने वाले को कहते हैं, और मुअल्लम जो सीख रहा है उसको कहते हैं। फरिश्तों ने इसको इबादत करना सिखाया था, फरिश्ते इसके उस्ताद थे शैतान के, और यह मुअल्लम था, मुअल्लमुल मलकूत था। एक तो यह बात समझो, दूसरी एक बात और समझो, वो ये है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह के हुक्म पर सजदा नहीं किया, तो दरबारे रब्बानी से निकाला गया। देखो समझो, दरबारे रब्बानी से निकाला गया। और दूसरे दर्जे में जब हजरत आदम और हव्वा को वरगलाया तो आसमानों से निकाल दिया गया, जमीन पे डाल दिया गया। पहले जन्नतों में था, फिर आसमानों में आया, और आसमान में वरगलाया तो नतीजतन दुनिया में आया। अब सुनो, शैतान का सबसे महबूब मशगला क्या है? आज के जो फिल्म वाले हैं, उनके जो हीरो हैं, हीरोइनें हैं, उनका एक ही काम है, दुनिया को नंगा करना। और यानी लिबास ऐसे
टाइट किस्म के लाए जाएं कि पहनना और न पहनना बराबर हो जाए। शैतान का सबसे महबूब तबलीगी अमल लोगों को नंगा करना है। शैतान ये करता है। शैतान ने हजरत हव्वा और हजरत आदम से वो दाने गंदुम, ये तो दाने गंदुम तो मैं कहता हूं, कुरान में नहीं है, कुरान में शजर है। कौन सा शजर है इसका पता नहीं, उसकी ताकीक में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर उलमा दाने गंदुम कहते हैं। एक दाना गंदुम के लिए हजरत आदम बदनाम है, बदनाम है, बदनाम, अभी तक बदला ना रुखे गर्दिश अय्याम, अभी तक शायर भी यही कहता है। वो दाने गंदुम खिलाने के लिए मजबूर किया, इससे अल्लाह ने रोका था कि वो दरख्त के पास भी मत जाना। दाना खाने की बात तो दूर है, दरख्त के पास भी नहीं जाना। लेकिन शैतान जो है वर्गलाता रहा, यहां तक कि हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फल खा लिया। उनको यूं कहा था कि अगर तुमने जो खा लिया तो जन्नत में हमेशा के लिए तुम्हारा कयाम हो जाएगा। लेकिन मामला हो गया उल्टा, कि वो शैतान का काम फाहशा का फैलाना है, बुराइयों का फैलाना है, खराबियों का फैलाना है, बदअमलियों का फैलाना है। जहां कोई बदअमली आप देखें तो समझ लो कि शैतान यहां मौजूद है। जहां कोई कोताही और गफलत देखो तो समझ लो कि यहां शैतान मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में गए। सहाबे किराम थक गए थे, रात का आखिरी वक्त था, ये नींद का बड़ा अच्छा वक्त होता है। सहाबे किराम ने दरखास्त की कि रात का आखिरी वक्त है, सरकार आराम कर लिया जाए। आप सहाबा की बात और मशवरा भी मानते थे, ऐसा नहीं कि अपनी चलाते थे। आपने फरमाया ठीक है, रात को आराम कर लेते। सबने अपने अपने खेमे तान लिए। भाई लेकिन मसला है, सुबह की नमाज में कौन उठेगा? आखिरी रात में सो तो रहे हैं, लेकिन सुबह की नमाज में उठेगा कौन और उठाएगा कौन? तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उठाऊंगा सरकार। और अपनी सवारी को टेक लगाकर आफताब जहां से निकलता है उस तरफ मुंह करके सो गए, लेट गए। सब सहाबा से कहा तुम लेट जाओ, आराम करो, मैं उठा दूंगा। ये मैं आई, मैं उठाऊंगा। हजरत शेख ने लिखा है अल-अब्वाब व-तराजिम में कि बिलाल की मैं की वजह से सहाबा की नमाज चली गई। अब उन्होंने जो उस वक्त मैं कहा था वो बड़ाई के लिए नहीं कहा था, बल्कि यूं कहा था कि मैं उठा दूंगा, सब लोग आराम करें। आंख लग गई, वक्त ही ऐसा था, थकान थी, बहुत चल कर आए थे, नींद आ गई, सो गए। और आंख कब खुली? हालांकि सरकार भी है। और आंख खुली आफताब की किरणें पड़ने के बाद, सुबह की नमाज गई।
हालांकि सरकार मौजूद है, इस वाक़े को लैलतुत तारीस का वाक़या कहते हैं। अब एक सहाबी उठे, उन्होंने दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया, चौथे नंबर पर हजरत उमर उठे। देखा फजर की नमाज चली गई है। फजर की नमाज चली गई तो बड़ी अहम नमाज, सरकार मौजूद है, नमाज चली गई। अब उठाना भी बेअदबी है। नबी की आंख सोती है, दिल नहीं सोता। आंखें सो रही थी सरकार की, सोने का ताल्लुक आंखों के साथ है, दिल बेदार रहता है, उस पर किसी भी वक्त वही आती है तो वो बेदार रहता है। तमाम अंबियाए किराम की नींद नाक़िज़े नौम, नाक़िज़े वजू नहीं। नबी सो जाए तो वजू नहीं जाता। और हम अगर ऐसे टेक लगाकर बैठे हो कि टेक हटाए और हम गिर जाए तो वजू गया। लेटकर सोए और मफासिल ढीले हो गए और खुरूज री का मजन्ना हो गया कि हवा निकल गई होगी, ये हमें यकीन नहीं है, तो वजू गया। मसाइल को याद किया करो, समझा करो। और मसाइल सुनने को मिलेंगे उलमा से बयानात में। हजरत उमर ने कहा उठाया कैसे जाए? उठो हुजूर, ऐसा कहना बेअदबी है। या हम लोग नहीं समझते। इमाम जरा 2 मिनट कहाँ छे? इमाम कहाँ छे भाई? कहाँ हवारનો ટાઈમ થઈ ગયો, આ ઘડિયાળ કहाँ જાજો? આવતા નથી, ઇમામ હુઈ રહીએ। એ લોકોની હિદાયત માટે દુઆ કરે। તારી હિદાયત માટે દુઆ કરે, ઇમામની હિદાયતની દુઆ કરે। तो अब पुकारना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब हड़बड़ा कर उठे और सरकार भी उठे। अरे भाई, सुबह की नमाज हो गई, हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। सरकार कमांडर भी, चीफ कमांडर है। ऐलान फरमाया, चलो खेमे उठाओ, आगे बढ़ो। सरकार नमाज फरमाया, नमाज आगे पढ़ेंगे। अभी आफ्ताब तुलू हुआ है, अभी 20 मिनट सफर कर सकते हैं। 20 मिनट सफर करके आगे पहुंचेंगे, वहां फजर की नमाज कज़ा करेंगे बाजमात। अजान भी होगी, इकामत भी होगी और बाजमात कज़ा नमाज पढ़ेंगे। हुजूर यहां से क्यों चले जाएं? फरमाया, शैतान ने हमको सुला दिया। इस जगह में शैतान का असर है जो गफलत में डालता है। शैतान का काम है गफलत में डालना, नंगे पर डालना। जैसे ही दाने गंदुम खाया, फल खाया, दोनों हजरात के कपड़े उतर गए। बजाय इसके कि जन्नत में कयाम होता, जन्नत से निकलने का आर्डर आ गया, निकल जाओ, तुमने हमारा हुक्म तोड़ा है। हजरत आदम का इस्यान और गुनाह क्या है? निस्यान। उलमा ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी क्या हुई? आसा आदम और रब्बहु फगवा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई लंबी ना चौड़ी, हम लोग जो नाफरमानियां करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं और डकार भी नहीं लेते, ऐसा नहीं किया था। खाली इतना किया था कि ना कहा था कि वो फल मत जाना पास, उसके वहां चले गए, खा लिया, इतना सा काम किया। इसलिए उलमा ने लिखा कि भूल गए हजरत आदम, यही उनकी नाफरमानी रही। और सजा कितनी बड़ी जो हम लोग काट रहे हैं, दुनिया में आए। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया,
your time is finished. In the paradise, आपका जन्नत में रहने का टाइम फिनिश। अब कहाँ रहना है हमको? अब कहा तुम्हारे लिए दुनिया पहले से सजाई, दुनिया पहले से सजी हुई थी। पहले दुनिया में कौन आया? पहले जिन्नात आए। जिन्नात एक मखलूक है, ये याद रखो। और ये मखलूक का मौजूद होना और बड़ी तादाद में होना, ये कुरान से और हदीस से साबित है। पहले वो लोग रहते थे दुनिया में, इबादतें करते थे, उनमें रसूल भेजे गए कि नहीं, इसमें इख्तिलाफ है कि रसूल जिन्नातों में भेजे गए कि नहीं। एक कौल ये है कि जब तक इंसानों में रसूल नहीं भेजे गए, उससे पहले जिन्नातों के अंदर रसूल भेजे गए। फिर जिन्नात के बाद नंबर आया रिजाले गैब का। जब जिन्नात ने नाफरमानियां शुरू की तो अल्लाह ने रिजाले गैब पैदा फरमाए। रिजाले गैब कौन है? रिजाले गैब वो हैं जो जमीन की भाप से बनाए गए हैं, नजर नहीं आते। ऐसे ही रिजाले गैब में हजरत खिजर हैं, रिजाले गैब में से हैं। फिर रिजाले गैब के बाद अल्लाह ताला ने इस सजी सजाई दुनिया के अंदर हजरत आदम और हव्वा को अलग अलग जगह पे उतारा, बाद में मुलाकात कराई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र दी और 1000 औलाद दी। यह अल्लाह का निजाम है। तो अर्ज कर रहा था कि शैतान का काम नंगा करना है। जैसे ही वो फल खाया जो ममनू था, हजरत आदम के जन्नत वाले और हजरत हव्वा के जन्नत वाले कपड़े उतर गए, ओरियान हो गए। और ओरियान होने के बाद बहुत परेशान हुए। नंगापा हराम है, नंगे रहना हराम है। और लिबास किस हद तक पहनना है, इसको कोई और मौके पे बयान करूंगा, उसके मसाइल हैं। एक तो ये कि भाई नमाज में कपड़े होने चाहिए, ये नहीं, आदमी को लिबास पहना हुआ होना चाहिए और नंगे रहना बिल्कुल नाजायज है। एक कौम है जिन्होंने लिबास छोड़ दिया और दिगंबर बन गए और नंगे घूम रहे। इस्लाम इसकी जरा भी जो है हेल्प नहीं करता, हिम्मत अफजाई नहीं करता। नहीं, कपड़ा जितना ज्यादा से ज्यादा शरीयत के कानून के मुताबिक पहनना है पहनो। अब लिबास कहां से लाएं? दुनिया में तो अल्लाह ताला ने लिबास मुस्तकिल उतारा। अब वो उतारने की भी तारीख है, उसके लिए भी अब वक्त चाहिए। मां दुनिया में आए तो लिबास बनाया अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, तरह तरह के लिबास बने। सब अंबियाए किराम ने लिबास पहने, सब इंसानों को लिबास दिया गया है। लिबास इंसान की अव्वलीन जरूरत है। बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको जो है कपड़ा लपेटते हैं, और दुनिया से जाते हैं तो फिर कपड़ा लपेटते हैं। पहला कपड़ा उसमें भी जेब नहीं, आखिरी कपड़ा उसमें भी जेब नहीं। बताया कि खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। बीच में ये जो है जेब भरने की और खाली करने की दिमाग पाशी है, उसके लिए इंसान मेहनत करता है। जन्नत में बड़े बड़े दरख्त थे। हदीस शरीफ में है
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया और मेराज में तरह तरह के झाड़ फानूस सिदरतुल मुंतहा पर बताए गए। सिदरा एक मकाम है, ये दुनिया जो है उसकी बॉर्डर आती है सिदरतुल मुंतहा, वहां जाकर दुनिया की बॉर्डर खत्म, वहां से आखिरत की बॉर्डर शुरू। तो वो बॉर्डर शुरू हो गई। वहां हुजूर ने फरमाया बड़े बड़े बेरी के दरख्त थे, वो दरख्तों के एक एक पत्ता हाथी के कान के बराबर है और उसका एक एक फल मटके के बराबर है। लेकिन दुनिया के फले में गुठली आती है, जन्नत के फल में गुठली नहीं। बगैर गुठली के पूरा लुब्बे लुबाब खाना है। दुनिया के बास फलों में कांटे भी होते हैं, फूलों में कांटे भी होते हैं, जन्नत के फलों फूलों में कांटों का सवाल नहीं, क्योंकि जन्नत ऐसी जगह है कि जहां आजाद और तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया मिक्स जगह है, जहां आराम भी है तकलीफ भी है। दोज़ख बिल्कुल तकलीफ की जगह है और जन्नत इंतहाई तौर पर आराम की जगह है, वहां तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरख्त तलाश करना शुरू किया और दरख्त के अंदर जो बड़े पत्ते वाले दरख्त थे वो पत्ते तोड़े और तोड़ने के बाद हजरत आदम और हव्वा ने अपनी शर्मगाहों को ढांका। बात दूर चली गई। आज मैंने बात शुरू की थी कि जिंदगी के बाद सबसे कीमती असासा इंसान के पास अगर कोई है वो ईमान है। इस ईमान को बचाने के लिए मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा ईमान के बारे में गफलत है। नौजवान गाफिल है, मस्जिदें वीरान है, अजानें हो रही है, लोग नुक्कड़ों पर बैठे हैं, रातों को अजानें हो रही है, ईशा की नमाज में कोई नहीं आता, सुबह के अंदर मस्जिदें खाली पड़ी हैं। तो हम ईमान के बारे में बहुत गाफिल हैं। कोई नशे में लगा है, कोई फैशनों में लगा है, कोई बाल कलर करने में लगा है, कोई हेयर स्टाइल बनाने में लगा है। सब अपनी अपनी धुन के अंदर है। सबसे बड़ी फिक्र न बाल बनाने की है, न फैशन बनाने की है, बल्कि ईमान बनाने की। सबसे ज्यादा मेहनत करो ईमान के ऊपर, और इतनी मेहनत करो कि हम दुनिया से जाएं तो ईमान की सलामती के साथ जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल